नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात के साथ। दरअसल आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से स्थिति का जायजा लिया, जहां उन्होंने जिलाधिकारी मनोज गोयल, एसपी आयुष अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें 2 दिन से हो रही बारिश से होने वाली दिक्कतों और व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की गई और कहा गया कि आपदा के वक्त चाक चौबंद व्यवस्था रहे, साथ ही देश विदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए रहने और खाने और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ऐसे वक्त में अधिकारी पूरी ऊर्जा के साथ काम करें। सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, बहुत जगह पर मलबा आ गया है, भूस्खलन हो गया है, कहीं पर कटाव हो गया है, पुल भी बह गए हैं, जनहानि भी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गहरी संवेदनशीलता यहाँ के लिए दिखाई है। उन्होंने सारी जानकारी ली है, मैंने उनको सारी जानकारियाँ उसे अवगत करा दिया है। किसानों का भी नुकसान हुआ है, जनहानि, पशु हानि, हर प्रकार की हानि हुई है। हमारी सरकार हर तरीके से, हमारा सारा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है और हम लोग स्वयं जो है सभी जगह पर जा रहे हैं। और सभी से हमारा अनुरोध भी है कि ऐसे समय में कोई पैनिक न फैलाएं, ना कोई अफवाहें फैलाएं। और जल्दी ही मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि आज शाम तक जो है मौसम ठीक हो जाएगा, तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, सारी स्थितियाँ सामान्य चलेगी। प्रदेश में अभी तक कितनी मौतों की सूचना है, घटनाएं हैं? अभी तक 17 लोग कुल मिलाकर ऐसी सूचना मिली है और कुछ लोग मिसिंग हैं। अभी चूँकि सारे संपर्क कटे हुए हैं, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं उसमें, और शाम तक जो है स्थिति क्लियर होगी। नैनीताल में है थोड़ा सूचना है 15 से 20 लोगों की, एग्जैक्ट संख्या हम आपको बता रहे हैं। नैनीताल जिले में 2-3 जगह पे मलबा आने से लोगों में दब गए हैं। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां भारी बारिश ने तबाही का वो मंजर दिखाया कि उत्तराखंड के पहाड़ दरकने लगे और तराई क्षेत्र में नदियों का जलस्तर उफान खाने लगा, जिससे नदियों के किनारे बसे लोग पानी के सैलाब से अपनी जान की दुहाई मांगने लगे। कोसी और ढेला नदी ने जो रौद्र रूप दिखाया, बारिश का मंजर देखकर आसपास के लोग सहम गए और वहीं प्रशासन भी बढ़ते जलस्तर से चिंतित दिखाई दे रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कसते हुए लोगों की जान बचाने के साथ ही राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही करीब 14 परिवारों को शिफ्ट करते हुए शेल्टर हाउस भेज दिया गया है और एसडीएम ने अन्य कई क्षेत्रों को अलर्ट पर रखते हुए सभी विभागों को राहत बचाव काम शुरू करने का आदेश दिया है। लाउड स्पीकर के माध्यम से सबको अलर्ट करके रखा हुआ है। एक नवलपुर गांव है हमारा, जिसको हम लोगों ने अलर्ट मोड पे अभी रखा हुआ है, क्योंकि वहीं से हमारा तुमरिया डैम से वहाँ से जो वाटर रिलीज़ हो रहा है, तो हो सकता है इनकेस अगर बहुत भारी वर्षा हमारी पहाड़ों क्षेत्र में होती है तो वाटर ज़्यादा रिलीज़ किया जाएगा, तो वो लगातार अलर्ट मोड पे रहेगा और अवेयरनेस लगातार जारी है। एक एक व्यक्ति के पास हमारे संबंधित पटवारी का और चौकी का नंबर है और इवन हमारा भी नंबर है उनके पास, तो वो कभी भी हम लोग को कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल हम लोग से संपर्क करें। और रही बात हमारे काशीपुर सिटी की, तो काशीपुर सिटी में जलभराव की कहीं कहीं सिचुएशन बनी हुई है, जैसे वार्ड नंबर 13 हो गया, 25 हो गया, चामुंडा विहार कॉलोनी हो गई, आरके पुरम हो गया। तो इन जगह से हम लोग को कंप्लेंट जैसे जैसे रिसीव की जा रही है, वहाँ तत्काल टीम भेजी जा रही है और समस्या का समाधान किया जा रहा है। और आप सभी से यही अनुरोध है, घर में रहें। गरीबों और असहाय लोगों की निरंतर मदद के लिए प्रसिद्ध हंस फाउंडेशन ने माता मंगला के जन्मोत्सव पर रुद्राभिषेक और पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया। इस मौके पर हंस फाउंडेशन ने माता मंगला के जन्म दिवस पर क्षेत्र में वृद्धजनों और विकलांगों को छाते और छड़ी बांटने का काम किया और माता मंगला जी की दीर्घायु की कामना की गई। इस मौके पर टिहरी जिले से हंस फाउंडेशन के संयोजक पूर्व जिला पंचायत सदस्य केदार बर्तवाल ने कहा कि विगत कई सालों से हंस फाउंडेशन टिहरी जिले और घनसाली के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने में लगा है, जिसके लिए संस्था के संस्थापक मंगला माता और पूज्य भोले जी महाराज धन्यवाद करते हैं। माता श्री मंगला जी संस्थापक हंस फाउंडेशन के जन्मोत्सव पर यहाँ पर रुद्राभिषेक और पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया और सभी भक्तगणों ने और हंस फाउंडेशन के सदस्यों ने माता श्री मंगला जी की दीर्घायु की कामना भगवान बूढ़ा केदार से की गई और इसी प्रकार भगवान आपको लंबी उम्र दे ताकि आप गरीब, निर्बल और निसहाय और ज़रूरतमंदों की सेवा इसी प्रकार से करते रहें। पुनः आपको
कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपकी दीर्घायु की कामना भगवान बूढ़ा केदार से करते हैं। लक्सर में गुर्जर समाज मिहिर भोज को वाराह अवतार बताते हुए विधायक समर्थकों ने पत्रकार वार्ता में समर्थन किया, तो वहीं विरोधी के उनके इस बयान को बेवजह तूल दे रहे। आपको बता दें कि पिछले दिनों खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन गुर्जर समाज के एक कार्यक्रम में भाग लेने नवांशहर जा रहे थे, जहां रास्ते में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को आदि वाराह अवतार बताया। उनकी इस बयानबाजी को लेकर कई जगह उनकी आलोचना हो रही है। लोग सम्राट मिहिर भोज और गुर्जर समाज को वराह बताने का आरोप लगाकर चैंपियन के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल चैंपियन साहब ने अभी वराह अवतार के बारे में विष्णु जी का बताया था, उसके बारे में विपक्षी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि चैंपियन साहब ने सुअर कहकर संबोधित किया, जो बिल्कुल ही गलत है। उनका ऐसा कुछ भी कहने का मकसद नहीं था। ये कम पढ़े लिखे हैं जिनको सनातन धर्म या पौराणिक काल का कम पता है। भारतीय इतिहास का ज्ञान शून्य है। अज्ञानता में जबरदस्ती राजनीतिक मुद्दा बनाने के कुप्रयास किए जा रहे हैं। ये आपत्तिजनक एवं अनुचित है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो चैंपियन साहब है, उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने वराह अवतार का जिक्र किया। वराह अवतार में विष्णु भगवान जी ने, उनके 24 अवतार थे, उनमें से एक वराह अवतार था। हिरण्याक्ष राक्षस को मारकर पृथ्वी हमारी धरा को बचाया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो सम्राट मिहिर भोज जी हुए हैं, वीर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी, उन्होंने उसी अवतार को धारण कर मुगल आक्रांताओं से इस हमारी भारत माता को बचाने का कोशिश की थी और उसी के द्वारा उन मुगल आक्रांताओं का अंत किया था। उसी का जिक्र माननीय चैंपियन साहब ने यहाँ किया है, जिसे लोग तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। गंगोत्री में हुई बारिश और बर्फबारी के कारण सोमवार देर रात देवगाड़ में 30 पर्यटक फंस गए, जहां देर रात गंगोत्री पुलिस चौकी को घटना की सूचना दी गई। मिली सूचना के आधार पर एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई और गोमुख ट्रैक पर फंसे ट्रैकर्स को वहां से सुरक्षित निकाला और एसडीआरएफ की टीम ने सभी ट्रैकर्स को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित गंगोत्री पहुंचाया, जहां पर पर्यटकों ने सुरक्षित गंगोत्री पहुंचने पर एसडीआरएफ का धन्यवाद अदा किया है। रुड़की की भगवानपुर थाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 102 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार के निर्देश के मुताबिक नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना भगवानपुर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस टीम ने भगवानपुर में बंद पड़ी फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति की तलाशी ली, जिसके पास से 102 ग्राम अवैध स्मैक पुलिस को बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 6 से 10 लाख आंकी जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसे ये स्मैक जुल्ली नाम के व्यक्ति ने दी थी और कहा था कि मुल्तानी फैक्ट्री के पीछे एक व्यक्ति मिलेगा, उसे दे देना। वहीं पुलिस ने एक साथी को पकड़ लिया और कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। जो उसका साथी था वो फरार हो गया। ये अपने एक साथी के साथ स्मैक इसके बेचने की सूचना थी, जिसमें भगवानपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को इसमें अरेस्ट किया है। एक वहाँ से स्केप करने में सफल रहा था, उसको पुलिस अभी ढूंढ रही है। तो जो दूसरा मुलजिम है उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और करीब 100 ग्राम के आसपास इससे ड्रग्स की हमें स्मैक की रिकवरी हुई है। सर, अंतर्राज्यीय कीमत इसकी क्या रही? वैसे बाजार कीमत के हिसाब से 6 से 10 लाख के बीच बताई जा रही है, लेकिन ये तो वेरी करता है, इस बारे में तो हम ज़्यादा नहीं, लेकिन मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। इसके जो और कनेक्शन हैं, जो इसके साथ और लोग भी शामिल रहे हैं या ये कहाँ से ला रहा है, इन सारे पूरे चैनल को हम लोग एक बार देख रहे हैं और जो भी इसका जो एक लाइन है उसको हम क्लियर करेंगे। सर, इस क्षेत्र में भी कि भगवानपुर इस क्षेत्र में स्मैक पर लगातार हम लोगों के द्वारा कार्रवाई भी की जाती रही है। डीजीपी महोदय के आदेश से लगातार हम लोगों के इसमें इनके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई, आगे गैंगस्टर तक की। उत्तराखंड की सीमा पर यूपी के रामसहाय वाला में बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। टूटे तटबंध के रास्ते से गांव के चारों ओर पानी घुस गया है। वहीं बीच गांव में फंसे लोग बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दहशत में हैं, लेकिन अभी तक गांव में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। कुछ नहीं करके गए हैं, अगर कुछ करा होता तो आज ये दिन देखने को मिलता नहीं हमें। कुछ भी नहीं करके गए। राशन पानी रात भर नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैं सामान रखने चला गया था तो मैं नेताजी चले गए तब मैं यहाँ पहुँचा। मकान में कितना नुकसान है? नुकसान तो सारा ही हो गया, जो था वो सब टूट गया। अच्छा, जमीन सब चले गई। लगता है कि कुछ राहत का मलम लगाएगी सरकार?
अब देखो जी, राम भरोसे है, जो सरकार दे दे तो ठीक है, नहीं तो राम का भरोसा है। कुछ नहीं करके गए हैं, अगर कुछ करा होता तो आज ये दिन देखने को मिलता नहीं हमें। बारिश ने जहां एक और बाढ़ प्रभावित लोगों को सोचने और समझने का मौका तक नहीं दिया, वहीं जिन लोगों के आशियाने पानी के तेज बहाव में बह गए, जिन लोगों ने इस बारिश में अपनी जान गंवाई, उनको तक ये समझ में नहीं आया कि ये सब बेमौसम में क्या हो रहा है। लोगों के सामने उनके मकान और ज़मीन और उनके परिवारों की जान चली गई। फिर क्या था, उनके सामने रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा। इसी बीच लोगों के जले में मलहम लगाने का काम करने पहुंचे अजय भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री नवीन चंद दुमका, विधायक लाल कुमार और कांग्रेस के हरेंद्र बोरा, किरण डालाकोटी ने लोगों को कहीं ना कहीं राहत और मलहम लगाने की दवाई का आश्वासन दिया। वहीं इस बीच जो स्थिति कल थी और हमने कल देखी थी, वो स्थिति आज उसके उलट है। जो मकान और ज़मीन हमने कल तक देखे थे, वो मकान आज पानी के तेज बहाव में बह गए और ज़मीनों का तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ निकल गई। लेकिन हमारे सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी एक्टिव रहे। इस नाते जनहानि काफ़ी होने से, जनहानि होने से बचाया गया है। बरसात अब खुल चुका है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ जल भराव हो गया, लोगों का नुकसान हुआ है, किसानों की जो कटी हुई फसल का नुकसान हुआ है, कुछ फसलें कट के मंडी में पहुँच गई हैं, सही समय पर नहीं तुल पाई, उनकी भी समीक्षा। और जो खेत में जो फसलें खड़ी थी वह आंधी और हवा की वजह से धराशायी हो गई हैं, तो जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका भी एक समीक्षा करके अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया गया है कि उसकी समीक्षा रिपोर्ट तत्काल सरकार को भेजें, ताकि हम किसान से लेकर मजदूर तक, आम जनता तक जो जो नुकसान हुआ है, मानकों के अनुसार हम उनको आर्थिक सहायता तत्काल हमारी सरकार करने के लिए। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाकर जल्द शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों हुई लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त बना हुआ है। बारिश के पानी ने क्षेत्र को पूरी तरह जलमग्न बना दिया था, जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने चीनी मिल गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तत्परता के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों के हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों के अवरुद्ध होने का सिलसिला जारी है। टंगनी गुलाबकोटी के बाद अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कचड़ा नाला, लामबगड़ एवं मलारी नीति मोटर मार्ग पर तमक में भी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। घाटी को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क संपर्क मार्ग पर तमक में चट्टान टूटने का क्रम एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीते अगस्त महीने में करीब 17 दिनों के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी थी। बारिश के कारण तमक में चट्टान टूटने का क्रम शुरू होने से नीति मलारी सीमावर्ती क्षेत्र का सड़क संपर्क कट गया है। हालांकि बीआरओ की जवान और मशीनें मौके पर सड़क खोलने के लिए तैनात हैं, लेकिन बीती शाम से ही मूसलाधार बारिश को 24 घंटे हो चुके हैं। ऐसे में सड़क खोलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी हरिद्वार में लक्सर के खानपुर सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सीएचसी पर तैनात 35 में से कुल 5 लोग ड्यूटी पर मौजूद मिले। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने गैर हाजिर 30 कर्मचारियों को निलंबित करने के लिए रिपोर्ट बनाने के निर्देश एसडीएम लक्सर को दिए हैं। बुधवार सुबह डीएम विनय शंकर पांडे चंद्रपुरी बांगर के पास टूटे तटबंध को देखने गए थे। वहां से वापसी में करीब 10:45 पर वे सीधे खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और आकस्मिक निरीक्षण शुरू कर दिया। निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉक्टर विनीत कुमार स्टडी लीव पर बताए गए, जबकि डॉक्टर सुषमा डे 2 दिन से गैर हाजिर पाई गई। वहां 3 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर निष्ठा नेगी ओपीडी में बैठी मिली। उनके अलावा नेत्र सहायक धीरेन्द्र कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर सुधीर कुमार, स्टाफ नर्स शाहजहां, चौकीदार कुलदीप कुमार मौजूद थे। डीएम ने मौजूद रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि वहां 35 कर्मचारियों की तैनाती है, जिनमें से 30 मौजूद ही नहीं हैं। हाजिरी रजिस्टर में कई कर्मचारियों का पिछले कई दिन से उपस्थिति का कॉलम जो था वो खाली पाया गया है, तो
जो अव्यवस्था है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए विस्तार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।